नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, देखिए। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो पहले हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या विधि मंत्री? देखिए, महान्यायवादी होता क्या है पहले तो ये जान लीजिए। जैसे भारत सरकार है, उसका वकील होता है एक तरीके से ये। यदि भारत सरकार का कोई भी मुकदमा है तो उसे कौन देखेगा? ये महान्यायवादी देखता है। ठीक है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, जैसे कि सेंटर में महान्यायवादी होता है, वैसे ही राज्य में महाधिवक्ता होता है उसका नाम। ठीक है, राज्य में कौन होता है? महाधिवक्ता। आगे आएगा ये प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न देखिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? के.वी. सुंदरम, सुकुमार सेन, टी. स्वामीनाथन या टी.एन. शेषन? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे पहले सुकुमार सेन, यानी सुकुमार सेन कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राज्य विधानसभाएं या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा? प्रधानमंत्री की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या विधानसभा? तो देखिए, राज्यपालों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपालों की। राष्ट्रपति हमने पहले देखा प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है। क्या मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है? नहीं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक है, मुख्यमंत्री की कौन करेगा? राज्यपाल। प्रधानमंत्री की कौन करेगा? राष्ट्रपति। और राज्यपालों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रपति का मासिक वेतन है 5 लाख रुपए, 1,90,000, 1.25 लाख रुपए या 4 लाख रुपए? तो देखिए, पहले डिफरेंट था, पर अब राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन है वो है 5 लाख रुपए प्रति माह। ठीक है, राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह। यदि कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन जाता है ठीक है, तो ये तो उसे मिलेगा ही मिलेगा जब तक वो राष्ट्रपति है। रिटायर होने के बाद उसकी जो पेंशन मिलती है वो कितनी मिलती है पता है? 2.5 लाख रुपए मिलेगी, यानी जो वेतन होता है उसकी आधी पेंशन मिलती है उसे जब तक वो जिंदा रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल, ओके, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित या मीरा देसाई? तो पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, ये कहाँ की बनी थी? यूपी की। और सुचेता कृपलानी कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, चलिए, तो पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न देखिए। नवीन राज्यों के निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? यानी नए राज्यों का निर्माण करना। अभी रिसेंट में कौन सा राज्य बना है नया? तेलंगाना। रिसेंट में तो नहीं, 4 साल पहले, पर हाँ नया ही है क्योंकि इसके बाद कोई राज्य नहीं बना है। तो नया राज्य कौन बना है? तेलंगाना। ठीक है, तो नवीन राज्यों के निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद या मुख्यमंत्री को? ठीक है, तो इसका अधिकार किसे प्राप्त? तो इसका आंसर होगा नवीन राज्यों के निर्माण का अधिकार संसद के पास होता है। ठीक है, चलिए देखिए, राज्यों में किसी राज्य की सीमा घटानी है, बढ़ानी है, राज्य का नाम बदलना है, ये सब किसका काम है? संसद का ही काम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, यहाँ पर क्या है शब्द? राज्य महाधिवक्ता। वहाँ क्या था? भारत का महान्यायवादी
वादी, मैंने वहीं पर बताया था आपको, ठीक है। राज्य महाधिवक्ता यानी राज्य सरकारों का वकील होता है एक तरीके से ये, ठीक है। तो राज्य सरकार के जो भी मुकदमे हैं या उनकी सुनवाई कौन करेगा, ये राज्य महाधिवक्ता, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री। तो राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल, ठीक है। ऐसे महान्यायवादी की कौन करता है, मैंने ऊपर बताया था, राष्ट्रपति, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति का केंद्र में वही रोल होता है जो राज्य में किसका होता है, राज्यपाल का होता है, ठीक है। तो इसी से आइडिया लगा लिया कीजिए आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्य विधानसभाएं यानी जहां से कौन चुना जाता है, सीएम यानी मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, ठीक है। तो उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, ठीक है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। परंतु यदि जम्मू कश्मीर की राज्यसभा की बात करी जाए, यानी वहां पर जो मुख्यमंत्री होता है जिसे क्या कहा जाता है, वजीरे आजम, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री या जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है, ठीक है। तो नॉर्मली राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। यदि पूछा जाए जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल कितना है, तो उसका कितना है, 6 वर्ष, ठीक है। तो ये याद रखिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद, विधानसभा नहीं विधान परिषद है, 8 राज्यों में, 7 राज्यों में, 5 राज्यों में या 6 राज्यों में। तो देखिए भारत के पहले तो थी 7 राज्यों में, पर वर्तमान में कितने राज्य हो गए, 8 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है, ठीक है। तो 8 राज्यों में है, और वो 8वां राज्य कौन बना है जिसमें विधान परिषद बनाई गई है हाल ही में, उड़ीसा, ठीक है। ये भी याद रखिए, उड़ीसा है 8वां राज्य जिसमें विधान परिषद का गठन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में संघीय क्षेत्र हैं, संघीय क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेशों को पूछ रहे हैं ये, ठीक है। 5, 6, 7, 8। तो संघ शासित प्रदेश कितने हैं भारत में, 7, ठीक है। उनके नाम आप लोग जानते ही होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है ये, इंटरेस्टिंग भी है। और अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। स्पेशली है ये अनुच्छेद सब, ठीक है। किस राज्य पर लागू होता है, अनुच्छेद 370, नागालैंड, मिजोरम, जम्मू कश्मीर या मणिपुर। तो ये होगा जम्मू कश्मीर पर लागू होता है अनुच्छेद 370, ठीक है। किस पर, जम्मू कश्मीर पर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में भाषाओं की संख्या है। तो यहाँ से देखिए 2 प्रश्न आपके हो जाते हैं कि 8वीं सूची में क्या है, भाषाएं हैं, ठीक है। भारत की संविधान की 8वीं सूची में भाषाएं दी गई हैं, और भाषाओं की संख्या कितनी है, तो भाषाओं की संख्या है 22, ठीक है। 8वीं सूची में भाषाओं की संख्या 22 है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समानता का अधिकार या समानता का प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 14, 19, 20 या 21। देखिए ये सारे ही अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये किसका है, ये अनुच्छेद मूल अधिकारों के हैं। तो सारे अनुच्छेद आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 में, ठीक है। तो एक तरीके से यूँ कह सकते हैं 14 साल के बच्चे किसकी बातें करने लगते हैं, समानता की बात करने लगते हैं। कैसे, लड़का लड़की समानता की बात करते हैं कि ठीक है जितने अधिकार भैया को मिल रहे हैं उतने मुझे भी मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये किस में, 14 साल के बच्चे। चलिए आगे देखते हैं। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है, संघ सूची के विषयों पर, ठीक है। हमने बताई थी आपको सूचियां कितनी है, 3 प्रकार की सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची पर किसको अधिकार है, केंद्र को, राज्य को, दोनों को या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संघ सूची पर अधिकार है केंद्र सरकार को। यानी इसमें कुछ सब्जेक्ट डाले गए हैं, जैसे रेल का विषय है, ठीक है, या फिर विदेश
विदेशों से बात करने या विदेश मंत्रालय, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? केंद्र सरकार के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की जो है स्थापना की गई थी। इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? ठीक है, 3 स्तर की पंचायत प्रणाली, जिला और ब्लॉक स्तर की। ठीक है, यानी जिला, ब्लॉक और ग्राम यानी गांव के स्तर की। तो बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, सरकारीय समिति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह है बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली की। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है बाघ, अशोक स्तंभ या चक्र या लाल किला? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक का शीर्ष स्तंभ। इसे आप देखते भी हैं, नोट पर भी मिलता है ये और कई जगह मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कुल तीलियों की संख्या है? आप जानते ही हैं जो भारत का झंडा है उसमें बीच में एक ऐसे करके चक्र बना हुआ है। ठीक है, ब्लू कलर का ही है चक्र, यानी नीले रंग का है। उसमें कितनी तीलियां हैं? तो उसमें तीलियों की संख्या है 24। ठीक है, ये भी कहाँ से लिया गया है? जो सारनाथ में अशोक स्तंभ है, ठीक है, वहीं से लिया गया है ये। तो उसमें तीलियों की संख्या कितनी है? 24। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है? भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है। देखिए सारी अनुसूचियां इंपॉर्टेंट है, कौन सी अनुसूची में क्या है तो आप उन्हें जरूर पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 12, 10, 22 या 25। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है 12। ठीक है, 12 संख्या है अनुसूचियों की भारतीय संविधान में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, टैगोर, प्रसाद या कोई नहीं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है क्या? आनंद मठ। वहां से हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है। और राष्ट्रीय गीत आप जानते हैं क्या है? वंदे मातरम। ठीक है, किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ उपन्यास है, वहां से लिया गया है हमारा राष्ट्रीय गीत। और राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो आप लोग जानते ही हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। अगला प्रश्न, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है केंद्र को, राज्य को, दोनों को या न्यायपालिका को? अब देखिए राज्य सूची नाम से ही स्पष्ट है, तो किसको होगा अधिकार? राज्य को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, या फिर कई बार पूछ लेता है पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर स्थापित की गई थी सर्वप्रथम? नागौर, महू, दौसा, चुरू। तो नागौर राजस्थान में है, जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने कबूतर उड़ा करके पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की थी। कहाँ पर है ये? राजस्थान। अगर कई बार वो भी पूछ लेता है, डाल देगा उसमें कौन सा राज्य था, तो राजस्थान, जगह नागौर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में उत्कीर्ण चक्र का रंग क्या है? अभी बताया था आपको ऊपर। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हम साथ ही बता देते हैं आपको। तो जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, ठीक है, उसमें चक्र है, उसका रंग कैसा है? नीला। उसमें कितनी तीलियां हैं? 24। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा जरूर देखिए, तभी आपको ये प्रश्न याद भी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लास्ट में एक तरीके से और चीज़ें कराएंगे। ओके, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात है, ठीक है, 3-2, 2-4, 3-4 या 4-3। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात है
3 2, यानी 3 लंबाई तो 2 चौड़ाई, ठीक है। यदि 3 फुट लंबाई है तो 2 फुट उसकी चौड़ाई होगी, ठीक है। ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय पशु है शेर, चीता, बाघ, गाय, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, ठीक है। चलिए, क्योंकि कुछ कुछ शेर लगता है और कुछ कुछ चीता, क्योंकि ये दिखते लगभग सब एक जैसे से ही हैं, ठीक है। तो बाघ है, ठीक है, राष्ट्रीय पशु। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, ठीक है। आप राष्ट्रीय गीत पढ़ चुके हैं, अब ये कौन है, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। तो इसका आंसर होगा कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय गीत कब, राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम, किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कब स्वीकार किया गया था, तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया गया था, ठीक है। चलिए, लास्ट प्रश्न देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। यहाँ पर संघ होता तो अलग बात थी, पर क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संसद या उच्च न्यायालय। तो ये है राज्यपाल करता है, ठीक है। यदि यहाँ पर राज्य की जगह क्या होता, संघ, तब आंसर हमारा क्या हो जाता, राष्ट्रपति, ठीक है। राज्य है तो राज्यपाल, संघ है तो यानी केंद्र है तो राष्ट्रपति करेगा वही काम, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब 2 मिनट में हम सभी प्रश्नों को रिवाइज कर देते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो वो कौन थे, सुकुमार सेन, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अगला प्रश्न, राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपालों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए, ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न, नवीन राज्यों के निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है, संसद को, ठीक है। चलिए, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, 8 राज्यों में। भारत में संघीय क्षेत्र हैं 7। 370 अनुच्छेद किस राज्य पर लागू होता है, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार का प्रावधान है या बात करता है समानता की, तो अनुच्छेद 14, ठीक है। हम कर चुके इन प्रश्नों को। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है, केंद्र सरकार को। पंचायती राज की स्थापना किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था, बलवंत राय मेहता ने, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ सीड्स, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में तीलियों की संख्या 24। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य को। चलिए, अगला प्रश्न, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, नागौर, राजस्थान। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में उत्कीर्ण चक्र का रंग क्या है, नीला। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात 3:2, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है।
चलिए, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ ये प्रश्न समाप्त होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।